Hello everyone. Today we'll see one important topic of grammar, that is elements of a sentence. So friends, as we know, there are five important elements of a sentence. One by one we'll try to understand them. तो दोस्तों आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस सीखने जा रहे हैं। जैसे कि हमें पता है किसी भी सेंटेंस के 5 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। वन बाय वन हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। So the first important element of a sentence, that is subject. Subject is the doer of the action or the one being described. मतलब कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब जो क्रिया करने वाला है, या फिर ऐसा एलिमेंट जिसके बारे में कुछ बोला गया है, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। सी द एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग, इस एग्जाम्पल में बॉय ये सब्जेक्ट है। सी द नेक्स्ट वन, दे आर माई फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में दे ये सब्जेक्ट है। See the next important element of a sentence, that is verb. Verb tells what the subject does or what the subject is. मतलब कि सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसको बताने का काम वर्ब करता है, या फिर सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बताने का काम वर्ब करता है। See the examples, the girl is singing, इस एग्जाम्पल में is singing एक वर्ब फ्रेज है जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है इसके बारे में बताया है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर गोइंग, इस एग्जाम्पल में आर गोइंग ये जो वर्ब फ्रेज है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी सेंटेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट. Object receives the action of the verb and it is having two types, direct object and indirect object. मतलब सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको रिसीव करने का काम ऑब्जेक्ट करता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी द एग्जाम्पल्स, शी रीड्स अ बुक, इस एग्जाम्पल में अ बुक ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ही गेव मी अ गिफ्ट, इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी मी एंड अ गिफ्ट, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। तो इस एग्जाम्पल में दो ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स टू हुम और फॉर हुम द एक्शन इज डन। मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करने का काम करता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक्शन किसके लिए की गई है ये बताया जाता है। See the next important element of a sentence, that is complement. Complement gives more information about the subject or object like identity, quality or a state. मतलब कि सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड होता है या फ्रेज होती है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर, इस एग्जाम्पल में अ टीचर ही के बारे में, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अ टीचर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। सी द नेक्स्ट वन, आई कॉल हर अ प्रिंसेस, इस एग्जाम्पल में अ प्रिंसेस ऑब्जेक्ट मतलब कि हर, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। See the last important element of a sentence, that is adverbial. Adverbial shows circumstances like time, place, manner, reason, etc. मतलब कि ऐसा वर्ड या ऐसी फ्रेज जो हमें टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन आदि के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम एस्टरडे, इस एग्जाम्पल में एस्टरडे टाइम को लेके यूज़ किया गया है, मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो टाइम से रिलेटेड है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल,
In this example, you can see on the table is the adverbial. मतलब कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फिर भी ये एडवर्बियल का रोल प्ले कर रही है क्योंकि यहाँ पे प्लेस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है. तो एडवर्बियल का फंक्शन एडवर्ब का फंक्शन होता है, जो टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, इसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. So friends, I hope you have understood very well about the elements of a sentence. For more such grammar videos, visit to this channel and subscribe it. Thank you so much.